जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। पापापहारिणीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अनंतां विजयां शुद्धां शरणं शिवदां शिवां। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली भद्रकाली के शत्रु संगारिणी काली कराली निष्क्रांते भद्रकाली तवन नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल गुंजा माला। गुंजा यानी रत्ती। 3 प्रकार की रत्ती होती है, लाल काली मिलकर के एक सफेद और एक काली ही होती है। लाल गुंजा कह सकते हैं, काली गुंजा कह सकते हैं, सफेद गुंजा कह सकते हैं। इनको रत्ती भी बोला जाता है क्योंकि इन सब का वजन एक जैसा होता है, इसलिए इनको रत्ती बोला जाता है। एक रत्ती के बराबर होता है। आज इस गुंजा के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि भी है और तंत्र में भी इसका प्रयोग होता है और इससे सुख समृद्धि शांति भी आती है और इससे शत्रुओं का नाश भी कर सकते हो। इससे तंत्र विद्या से बचाव भी हो सकता है, बशर्ते कि इसका ज्ञान आपको हो और आपके पास यह गुंजा होना चाहिए। लाल गुंजा को अपने पास रखने से व्यक्ति को किसी भी तरह की शारीरिक हानि नहीं होती है। यह साथ में होने से साहस में वृद्धि होती है और पराक्रम में भी वृद्धि होती है। अब यह तंत्र है, इस तंत्र में मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, न यंत्र की आवश्यकता होती है। तो यह गुंजा जो है यह तांत्रिक जड़ी बूटी है। तीनों के अलग अलग प्रयोग भी हैं। तो लाल गुंजा की माला यदि आप धारण करते हैं तो उससे आपको शारीरिक हानि नहीं हो सकती, एक्सीडेंट की संभावना नहीं हो सकती, अकाल मौत होने की संभावना नहीं हो सकती और आपके साहस में वृद्धि होती है, आपके विल पावर में वृद्धि होती है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, यानी आपको कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और लाल गुंजा की माला आप बाजू में पहन सकते हो, ब्रेसलेट के रूप में हाथ में पहन सकते हो और गले में धारण कर सकते हो। इससे भाग्य में वृद्धि होती है, सुख शांति का आगमन घर में होने लगता है, मनुष्य के जीवन में सुख मिलने लगता है। और लाल गुंजा की माला को धारण करने से और इसका प्रयोग करने से धन की प्राप्ति भी होती। जब धन आ जाता है तो मनुष्य को सुख और आनंद तो प्राप्त होता ही होता है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति मेहनत तो करना चाहता, परंतु उसको मेहनत करना चाहता परंतु मेहनत करने की कोई जगह ही नहीं मिलती कि कहां मेहनत करे। व्यक्ति पैसा कमाना चाहता पर कहां पर पैसा कमाए, तो उसके रास्ते धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए भी लाल गुंजे की माला प्रभावीकारी होती है, यानी अपने को गले में लाल गुंजे की माला रखना चाहिए।
व्यवसाय में यदि कोई रुकावटें आ रही हो तो लाल गुंजे की माला बहुत प्रभावी होती है। यदि नौकरी में यदि किसी प्रकार से कोई तकलीफ हो रही है तो लाल गुंजे की माला को धारण करें और काली मां का मंत्र जप करें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी इस माला को धारण करना चाहिए। और लाल गुंजे की माला जो होती है, प्रत्येक गुंजे के ऊपर, प्रत्येक दाने के ऊपर एक काला धब्बा भी होता है, दाग भी होता है। और इस माला पर या इस लाल गुंजे पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो महालक्ष्मी का जो मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से लाल गुंजा की माला से जप करने पर लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। हमारे पास तो है और हम जप भी करते हैं और इसका प्रभाव भी देखते हैं। यदि आप चाहें तो यह लाल गुंजा की माला देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा दे करके। इस माला का प्रयोग करने से समृद्धि भी आती है और घर में सुख शांति अवश्य बनी रहती है। हर मनुष्य को, मेरे हिसाब से तो हर मनुष्य को लाल गुंजे की माला धारण करना चाहिए ताकि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति तीनों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे तो लाल गुंजा आपको हर जगह मिल जाते हैं, किसी पूजा पाठ की दुकान पर भी प्राप्त हो सकती है, परंतु इसकी माला बनाना और माला को अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाना, यह कार्य देव राधा ट्रस्ट करता है। लाल गुंजा में औषधि गुण भी होते हैं और लाल गुंजा कभी भी बेईमान व्यक्ति के साथ में नहीं रहते हैं, यह इसका गुण है। मतलब लाल गुंजे जो मोती रूप में होते हैं वह अपने स्वामी को स्वयं चुनते हैं और ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसके व्यक्ति को बहुत फलित करते हैं और बेईमान व्यक्ति को फलित नहीं करते हैं। ना माला पहनने पर यदि आप बेईमानी करते हो तो माला टूट जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी, मोती गुम जाएंगे। लाल गुंजे से तंत्र मंत्र, काला जादू, इसके प्रभाव को भी रोका जा सकता है। लाल गुंजे की माला को अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने के लिए इसका जो मंत्र है लक्ष्मी जी का, उस लक्ष्मी जी के मंत्र को बोलते हुए 16 उपचार पूजा इसकी करना होती है और 16 उपचार पूजा करने के बाद में उस मंत्र से इसको अभिमंत्रित करें और फिर इस चीज को, लाल गुंजे की माला को धारण करना चाहिए। अभिमंत्रित माला पहनने से यह दुगना लाभ देती है। लाल गुंजे की माला बुरी नजर से बचाने का काम भी करती है और आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति लाने का काम भी करेगी। यह स्वयं सिद्ध जड़ी बूटी है, फिर भी यदि इसका जैसा प्रयोग करना हो, उसका मंत्र यदि डाल दिया जाए, वैसी पूजा कर दी जाए तो यह काम करती है। अपने गले में जरूर पहनना चाहिए क्योंकि इससे वशीकरण भी होता है। और यदि आपकी मुसीबत आने वाली होगी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार, तो इसका रंग परिवर्तन हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि मुसीबतें आने वाली है, आप बहुत सजगता से आपको रहना है, यह संकेत देती है। और गुंजा का जो प्रयोग होता है वो दीपावली के समय पे होता है। तांत्रिक जड़ी बूटी है तो ओघड़ अघोरी लोग इसका प्रयोग करते हैं। ग्रहण काल में इसका प्रयोग होता है, होली के दिन इसका प्रयोग करते हैं, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और गुरु पुष्य योग, सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में इसका प्रयोग किया जा सकता है। गुंजा में आकर्षण शक्ति होती है, वशीकरण शक्ति होती है, भयंकर वशीकरण शक्ति इसमें होती है। दुश्मन को भी वश में किया जा सकता है, बशर्ते कि दुश्मन के सामने इसको पहन करके जाना होता है आपको। और दुश्मन के यहां पे ये लाल गुंजा
डालने से दुश्मन का नाश भी हो जाता है। नजर दोष की यदि किसी को समस्या है तो उस व्यक्ति को भी ये गुंजे का ब्रेसलेट पहन लेना चाहिए या फिर गले में माला पहन लेना चाहिए। इससे नजर दोष नहीं लगती है। जो गुंजे की माला होती है, यह आने वाली मुसीबतों को आपको संकेत के रूप में प्रदान कर देगा। अगर कोई स्त्री और पुरुष अपने पति या पत्नी को अपने कहे अनुसार काम करवाना चाहता हो, वशीकरण करना चाहता हो, यानी पति अपनी पत्नी का वशीकरण चाहता हो और पत्नी यदि पति का वशीकरण चाहती है तो गुंजे का उपयोग कर सकती है। इसका भी एक टोटका है। वो टोटके का प्रयोग करने पर गुंजे से पति पत्नी आपस में एक दूसरे का वशीकरण भी कर सकते हैं। इसमें दीपक, शहद, मिट्टी, इन सब का प्रयोग होता है और एक मंत्र भी इसके साथ दिया जाता है। लाल गुंजे से स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण का प्रभाव भी होने लगता है। अपने मालिक को भी वशीकरण किया जा सकता है। परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर अपने पिता की बात नहीं मान रहा तो पिता बच्चे को वशीकरण कर सकता है। और यदि कोई लड़की अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है तो उसको भी वशीकरण करना हो तो उस काम में भी इस गुंजे का प्रयोग होता है। बशर्ते कि थोड़ा सा समय अवश्य इसमें लगता है। बुरी नीयत से लाल गुंजे के, काले गुंजे और सफेद गुंजे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे तो ये पूजा पाठ की दुकान पे, जहां पे तांत्रिक सामान मिलता है, वहां पर ये उपलब्ध होता है। इन गुंजे का पुराने जमाने में तांत्रिक लोग बड़ा प्रयोग करते थे। कई जगह इन गुंजे का गीत भी बने हुए हैं, कुछ लोकोक्तियां भी बनी हुई है और आयुर्वेदिक में भी इनका प्रयोग होता है। आयुर्वेदिक में ज्यादातर सफेद गुंजे का अधिक प्रयोग होता है। एक ये मुलेठी जैसा इसका स्वाद होता है और इसकी जड़ जो होती है वो मुलेठी के जैसी होती है। इसका रस भी मुलेठी के समान ही होता है। और जो लाल गुंजा होती है वो बहुत जहरीली होती है और सफेद गुंजा मीठी होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो लाल गुंजे का प्रयोग शत्रु नाश करने में प्रयोग किया जाता है, वशीकरण करने में किया जाता है, स्तंभन करने में किया जाता है, उच्चाटन करने में किया जाता है। और सफेद गुंजे का प्रयोग हमेशा पुष्टिकारक कार्यों में किया जाता है। लाल गुंजे का प्रयोग से उल्टी, दस्त, मरोड़ लाई जा सकती है और पशु मारने में भी इसका काम होता है। विष को तैयार करने में भी सफेद गुंजे, रक्त गुंजे का प्रयोग होता है। लाल गुंजा, जैसा कि बताया गया है कि यह पूर्ण रूप से तांत्रिक जड़ी बूटी है। तंत्र क्रियाओं में लाल गुंजे का प्रयोग ज्यादा होता है। आयुर्वेदिक उपचार में सफेद गुंजे का प्रयोग होता है और काली गुंजा तो बहुत ही दुर्लभ होती है, कभी कभी मिल पाती है और इसका प्रयोग भी तंत्र में ही सबसे ज्यादा होता है। संतान प्राप्ति के लिए सफेद गुंजा का प्रयोग होता है। इसका विशेष तरीका है, वो देव राधा ट्रस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। वशीकरण करने के लिए भी गुंजे का प्रयोग होता है। इसका भी एक तरीका है, विधान है। इसको भी गुंजे को, इसका प्रयोग करके आप वशीकरण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए केवल लाल गुंजे की ही आवश्यकता होती है। गुंजे का चंदन यदि माथे पर लगाया जाता है तो विशेष प्रकार से मान सम्मान भी प्राप्त होता है। परंतु यह सब जो काम होता है किसी शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र
किसी लड़की से या ब्राह्मण बालक से जो वेद पाठी हो या कुंवारी कन्या के हाथों से यह कार्य करवाना होता है। व्यवसाय, कारोबार, नौकरी, इन सब में बरकत बढ़ाने के लिए गुंजे का प्रयोग होता है, जिसमें तांबे का सिक्का, गुंजा, इन शहद, इन सब का प्रयोग करके टोना टोटका किया जाता है, जिससे व्यवसाय में बरकत भी प्राप्त होती है। ज्ञान और बुद्धि भी बढ़ाने का काम करती है। काली बकरी के दूध में गुंजा की जड़ को लगाने से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, चिंतन बढ़ती है, शक्तियों में प्रगाढ़ता आ जाती है। जहां पे तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा होने का डर रहता है, वहां पर वर वधू की रक्षा के लिए लाल गुंजे का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाह के समय पे, फेरे के समय पे कोई टोना टोटका नहीं हो, इसके लिए इस गुंजे की माला का प्रयोग किया जाता है। विष को हटाने के लिए भी गुंजा का प्रयोग होता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना हो, तीसरी आंख खोलना हो, तो उसके लिए भी गुंजा का प्रयोग होता है। शत्रु में भय उत्पन्न करना हो तो भी इस गुंजा का प्रयोग होता है। मतलब जो गुंजा होती है, रत्ती होती है, उसकी जड़ को स्त्री के मासिक रक्त, जिसको माहवारी बोलते हैं, उस समय जो रक्त आता है उसमें घिस करके एक पेस्ट तैयार करता है, और उस पेस्ट का तंत्र में प्रयोग होता है, जिससे शत्रु में भय उत्पन्न होने लगता है। रोग बाधा में भी काम आता है, नौकरी बाधा में भी काम आता है, भय का नाश करने के लिए भी होता है, विष का हटाने के लिए भी इसका काम किया जाता है। यानी कि जो गुंजा है, जो रत्ती है, उसके लाभ ही लाभ है, बशर्ते कि आप उसका प्रयोग करना सीख जाएं। शत्रु नाश करने में विशेष तौर से और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए विशेष तौर से गुंजे का प्रयोग होता है। टोने टोटके से बचाव के लिए भी गुंजे का प्रयोग होता है। यदि आप में से किसी को भी ये लाल रत्ती, काली रत्ती या सफेद रत्ती की माला चाहिए, या फिर रत्ती या गुंजा चाहिए अभिमंत्रित, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 पर संपर्क करके उचित दक्षिणा देकर के यह गुंजा की माला या गुंजा आप या रत्ती प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।